हेलो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि कंप्यूटर में कैसे प्रोसेसिंग होती है, डेटा इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज होता रहता है, उसकी क्लियरिटी आ जाती है। तो 3 कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनता है। फर्स्ट इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड थर्ड मेमोरी यूनिट। सबसे बड़ी गलती हमसे होती है, अगर कोई 3 कंपोनेंट पूछे तो हम इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट बोल देते हैं, मेमोरी यूनिट भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट यूनिट फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड सीपीयू एंड थर्ड मेमोरी। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ आर्किटेक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके ऊपर ही कंट्रोल यूनिट दिखा देते हैं। ये पूरे पार्ट को सीपीयू बोलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहता है, इसलिए इसको सीपीयू का पार्ट। तो ये हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना लिया है। ये इनपुट यूनिट है, लास्ट में आउटपुट यूनिट है और बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 2 मेमोरी। तो इनपुट यूनिट में जब भी हम डेटा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 8+8 कीबोर्ड में एंटर किया, इनपुट यूनिट का काम होगा इस डेटा को एक्सेप्ट करना और इसको मशीन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में चेंज करना। फॉर एग्जांपल हमने 8+8 दिया तो 8 को 1000 बाइनरी डिजिट में चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सीपीयू को रीड कर पाएगा। तो इनपुट डिवाइस ने जो भी डेटा था उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये 8+8 की यहाँ प्रोसेसिंग होगी, हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में 1111 मिलेगा, जो बाइनरी डिजिट है 16 का। तो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए आउटपुट मदद करेगा। आउटपुट जो भी आंसर आएगा उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बनाएगा। तो एक तरीके से देखें तो ये इनपुट का वाइस वर्सा है आउटपुट। तो आउटपुट की मदद से हमें ये 16 आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम रहा, कौन से डिवाइस ने क्या ऑपरेशंस किए। मेनली सीपीयू में ये कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज को सीपीयू में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और सेकेंडरी स्टोरेज को सीपीयू से आउट रखते हैं। तो ये डेटा आया 1000 + 1000 प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में गया। यहाँ एएलयू में इसको ऑपरेशन करना है, यानी कि प्लस करना है। तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से जब ये डेटा लेता है तो थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इसकी एक मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे फास्ट मेमोरी यूनिट है, रजिस्टर्स। जो भी डेटा प्रोसेस करना होता है वो रजिस्टर में पहुंच जाता है, जिससे एएलयू जल्दी से इसमें से डेटा ले ले, तो प्रोसेसिंग फास्ट रहे। फास्ट मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। ये एएलयू के साथ लगी होती है। एएलयू का काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। इसका काम है अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, जैसे प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो भी है। एंड सेकंड लॉजिकल ऑपरेशन करना, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर ये। और तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेशंस, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये सारे एएलयू के काम है, नाम से ही क्लियर है। फिर इसके बाद है ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम मात्र इतना है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 8+8 आया तो कंट्रोल यूनिट को पता लग गया इसमें एडिशन होना है, तो ये कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, सारी डिवाइस को बताएगा अपना अपना ऑपरेशन करने के लिए। ये देखेगा एएलयू तक सही डेटा आया है या नहीं आया, और आउटपुट सही गया या नहीं गया है। कंट्रोल यूनिट कभी भी अपने से डेटा ऑपरेशन नहीं करेगा, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगा। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है या चेक कर सकता है कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई है। फॉर एग्जांपल ये 8+8 करने में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हुई है, किसने क्या काम किया है। कभी भी कंट्रोल यूनिट कुछ काम नहीं करेगा, बस इंस्ट्रक्शन देगा, इंटरप्रेट करेगा, रीड करेगा डेटा को, जिससे कंट्रोलिंग बनी रहे। ये सीपीयू फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जैसे हम 6th क्लास में ड्राइंग बनाते थे, ये मॉनिटर, ये कीबोर्ड और ये बड़ा सा सीपीयू। ये सीपीयू नहीं होता है, इसके अंदर जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो सीपीयू होता है, छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 1971 में सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया था, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। जरूरी नहीं है माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर ही बनाए, जब कैलकुलेटर बनाते हैं या फिर डिजिटल सिस्टम कोई बना रहे हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसे इंटेल 4004 साइंटिस्ट टेड हॉफ एंड फ्रेडरिको, इन दोनों ने बनाया था, नाम याद रख लेना। 1971 में बांग्लादेश को खौफ था पाकिस्तान से, टेड हॉफ, कैसे भी याद करना, याद कर लेना। यहाँ प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी मेमोरी में हो सकते हैं। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल प्लस करने का प्रोग्राम है, 8+8 करने का प्रोग्राम सेकेंडरी में है, और हमने ये डेटा एंटर कर दिया, तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी में जाएगा प्रोग्राम, उसके बाद ही एएलयू ऑपरेशंस कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू के डायरेक्ट कंट्रोल में है। रैम, रोम ये सारी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। हालांकि बड़े अगर इंस्ट्रक्शंस हो और रजिस्टर्स की मेमोरी कम पड़ जाती है तो कभी कभी बफर का भी यूज़ करते हैं, लगा रहता है यहाँ पे बफर, ये एक्स्ट्रा मेमोरी है। फ्रेंड्स, जो भी ये डिवाइसेस हैं जैसे सीपीयू, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई स्लॉट, यूएसबी पोर्ट, ये सब एक बोर्ड में लगी रहती है, एक बोर्ड में ही सारी लगी रहती है। इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, और या फिर मेन सर्किट बोर्ड ही बोल सकते हैं। तो मेन सर्किट बोर्ड में हमेशा जगह फिक्स होती है, यहाँ मदरबोर्ड लगा दीजिए, यहाँ यूएसबी पोर्ट लगा दीजिए, यहाँ रैम मेमोरी लगा दीजिए, यहाँ रोम मेमोरी लगा दीजिए।
ये मदरबोर्ड सिलिकॉन का बना होता है। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा टॉपिक इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। जो छोटे छोटे पतले पतले तार आपस में कनेक्ट होते हैं उनको बस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल यूनिट से ALU का कनेक्शन, ALU से प्राइमरी स्टोरेज का कनेक्शन, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको इंटरनल बस बोलते हैं। या फिर सिस्टम के अंदर है तो सिस्टम बस भी बोल सकते हैं। बस कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आप तार समझें। जो अंदर ही अंदर तार कनेक्ट हैं उनको इंटरनल तार बोल रहे हैं। तार मतलब बस। और एक्सटर्नल बस क्या होता है? जब हम पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, ये बाहर से कनेक्ट करते हैं, इनको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि बाहर से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो वायर होते हैं कनेक्शन वाले, इनको हम एक्सटर्नल बस बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर एक और रजिस्टर मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जल्दी जल्दी टाइप किया 8+8+8+8, तो जल्दी जल्दी टाइप करने से हमें जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, जैसे हमने पहले 8+8 किया तो 16 आया, तो 16 को यहाँ स्टोर कर लेगा। फिर हमने 8+ किया तो 24 आया, 24 को यहाँ स्टोर कर लेगा। ये समझाने के लिए है बस। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को जो रजिस्टर सेव करता है उसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। तो बीच वाले रिजल्ट जो रहते हैं उनको एक्यूमुलेट करता है एक्यूमुलेटर। ये भी एक रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर या मेमोरी करेंगे। थैंक यू।